सामने आई है एक ऐसी साजिश जिसमें ठगी भी है, सेटिंग भी और सिस्टम की चुप्पी भी। नेक्सा एवरग्रीन नाम की कंपनी ने 2700 करोड़ की ठगी की। अब लीक हुए एक ऑडियो से सामने आया है कि जिन्हें जेल में होना चाहिए था उन्हें 6 महीने में रिहा करने की डील की गई, वो भी 500 करोड़ में। आपको बता दें कि नेक्सा एवरग्रीन स्कैम भारत का एक बड़ा रियल एस्टेट और मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला है, जिसमें राजस्थान के सीकर जिले के 2 भाइयों सुभाष और रणवीर बिजारनिया ने स्मार्ट सिटी घोलेरा के नाम पर 70,000 से ज्यादा लोगों से करीब 2700 करोड़ रुपए की ठगी की। इन्होंने नेक्सा एवरग्रीन नाम की कंपनी बनाकर घोलेरा में 1300 बीघा जमीन का झूठा दावा किया और प्लॉट, फ्लैट और निवेश पर भारी रिटर्न का लालच देकर पॉन्जी स्कीम चलाई। एजेंटों को मोटा कमीशन दिया गया, जिससे नेटवर्क तेजी से फैला। 2023 में कंपनी बंद कर दी गई और आरोपी फरार हो गए। ईडी ने 12 जून 2025 को राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के 24 ठिकानों पर छापेमारी की और खुलासा किया गया कि ठगी के पैसे से रिसोर्ट्स, होटल, फ्लैट और लग्जरी गाड़ियां खरीदी गई। ये घोटाला अब भारत के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग केसों में गिना जाता है। अब इसी मामले से जुड़े ऑडियो के लीक होने से कई बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस के हेड कांस्टेबल श्याम ने इस मामले में बड़े दावे किए हैं। एक पीड़ित सतबीर से 42 मिनट की बातचीत में उन्होंने बताया कि तत्कालीन एसएसपी रामचंद्र मुंड ने आरोपियों से 500 करोड़ की डील की थी। ऑडियो में हेड कांस्टेबल श्याम पीड़ित सतबीर से कहता है कि एसएसपी रामचंद्र ने 2 महीने तक परेशान किया और फाइलों के लेन देन की बात करने को कहा। श्याम का दावा है कि मना करने पर एसएसपी नाराज हो गए। स्टाफ से कहने लगे कि ये बेकार आदमी है, इसे कुछ नहीं आता। बाद में पुलिस लाइन से मूलचंद को लाया गया। उस पर पहले से एक आरोप की जांच चल रही थी, जिसे एसएसपी ने क्लियर करवा दिया। श्याम का आरोप है कि मूलचंद को लेन देन के लिए लाया गया। उसने कुछ ही दिनों में करोड़ों के प्लॉट खरीद लिए। मैं रीडर हूँ, मेरी नौकरी में कोई दिक्कत नहीं, मुझे गलत काम करने की जरूरत नहीं। मेरा बेटा JEN में लग गया है। इस पर सतबीर ने कहा, मैंने एसएसपी को बताया था कि ये कांस्टेबल भ्रष्ट है और आरोपियों से मिला हुआ है। इस पर श्याम ने जवाब दिया, रामचंद्र मुंड ने एक नए एसएसपी से कहा था कि ऑफिस में केवल मूलचंद ही काम का आदमी है। सतबीर बोला, मैं मूलचंद को हटाने के लिए फिर बात करूंगा। इस पर श्याम ने जवाब दिया, कुछ नहीं होगा, वो सिफारिश पर आया है और सब कुछ पता है। ऑडियो में बड़ा खुलासा ये भी है, गोपाल दूधवाल को एक FIR में जेल भेजा गया। 50 लाख रुपए लिए गए, फिर जमानत मिल गई। हेड कांस्टेबल श्याम का दावा है जेल में गोपाल को टॉर्चर किया गया। बीड़ी के बंडल पर बंदियों से पिटवाया गया ताकि डर जाए। ठगी से कमाए पैसों से आरोपियों ने 200 करोड़ की जमीन रजिस्ट्री करवाई, वो भी तब जब वो जेल में थे। पुलिस ने न कंपनी के ऑफिस सीज किए, न कोई संपत्ति जब्त की। श्याम आगे बताता है, मूलचंद नाम का एक कांस्टेबल पैसे वसूलने में लगा था, जो व्हाट्सएप कॉल से धमकाता था, पैसे लेता और करोड़ों की जमीनें खरीदता गया। जेल से एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें आरोपी जेल में मोबाइल चला रहे थे, वीडियो कॉल कर रहे थे, जेल स्टाफ से अश्लील बातें कर रहे थे, आराम से घूम फिर रहे थे। 2 साल बाद जब ईडी ने छापा मारा तो 15 करोड़ बैंक में फ्रीज मिले, 2 करोड़ का कैश भी बरामद हुआ। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस ने पहले क्यों कोई कार्रवाई नहीं की। सतबीर ने पुलिस मुख्यालय, ईडी और ACB तक शिकायत की, रिकॉर्डिंग भी सौंपी। बाद में तत्कालीन एसएसपी रामचंद्र मुंड को जांच से हटा दिया गया। सीकर से उनका ट्रांसफर भी कर दिया गया। रामचंद्र मुंड बोले, मुझे कुछ नहीं पता, मैं रिटायर हो चुका हूँ। जांच अधिकारी नीरज पाठक बोले, सतबीर को बुलाया, वो आया नहीं। श्याम ने कबूल किया हाँ, ये मेरी आवाज है, लेकिन सतबीर ने ब्लैकमेल के लिए रिकॉर्ड किया। और सतबीर ने साफ कहा, मैंने खुद रिकॉर्ड किया क्योंकि सिस्टम मूक बना था, आरोपी खुलेआम घूम रहे थे। 2700 करोड़ की ठगी, पुलिस की सेटिंग और सिस्टम की चुप्पी। क्या इस लीक से कुछ बदलेगा या फिर ये केस भी धीरे धीरे दफन कर दिया जाएगा? जनता जवाब जानना चाहती है। सवाल बड़ा है, क्या सिस्टम जवाब देगा? फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताएं।